दोस्तों आखिर उस दिन क्या हुआ था जब भारतीय टी20 टीम दुनिया का सबसे बड़ा रन चेस 246 बनाते बनाते इस रिकॉर्ड से केवल 1 रन पीछे रह गई। ओके, तो बात है 27 अगस्त 2016 को खेले गए एक टी20 मैच की, जब भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारत का यह फैसला वेस्ट इंडीज के लिए उपहार साबित हुआ, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। वेस्ट इंडीज ने मात्र 3 ओवर में ही बिना विकेट खोए 40 के ऊपर का स्कोर बना दिया और 9 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज का पहला विकेट 126 के स्कोर पर जॉनसन चार्ल के रूप में गिरता है, जिन्होंने 33 गेंद पर 79 रन बनाए। लेकिन चार्ल के जाने के बाद तो मानो इविन लुइस ने मैदान पर तूफान मचा दिया। उन्होंने रोजर बिन्नी के एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के लगा दिए। उन्होंने मात्र 48 गेंद पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। अब वेस्ट इंडीज का स्कोर मात्र 1 विकेट पर 15 ओवर में 200 के ऊपर था। अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी था। फिर जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की वापसी करवाई। अंत में वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना दिए। अब भारत को मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 246 रनों की जरूरत थी और ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे। इस मैच में रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन 31 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरता है अजिंक्य रहाणे के रूप में। फिर मैदान पर आते हैं विराट कोहली, लेकिन वह भी 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद मैदान पर आते हैं युवा सनसनी केएल राहुल और आते ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज मिलकर भारतीय स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 12वें ओवर में 137 के स्कोर पर रोहित शर्मा 28 गेंद पर 62 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आते ही वह भी तेजी से रन बनाने लगते हैं। भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद 182 रन हो जाता है और भारत को जीत के लिए 30 गेंद पर 64 रनों की जरूरत थी। जीत अभी भी काफी दूर थी, लेकिन केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे दोनों छक्के चौकों की बरसात करते जा रहे थे। इसी बीच केएल राहुल ने मात्र 46 गेंद पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। अब आखिरी के 6 गेंद पर भारत को मैच जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे डेविन ब्रावो की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी का एक आसान सा कैच छूट जाता है। ब्रावो लास्ट ओवर में बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। इसीलिए दोनों बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाना तो दूर, 1-2 रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। अब 2 गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी एक तेज तर्रार शॉट बॉलर के सर के ऊपर से लगाना चाहते थे। ब्रावो ने गेंद रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से केवल 2 रन मिला। अब एक गेंद पर मैच जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे धोनी। ब्रावो ने आखिरी गेंद स्लोअर डाल दी। धोनी उस गेंद को फील्डर के ऊपर से चौका मारना चाहते थे, लेकिन फिर से गेंद उसी फील्डर के पास गई जहां उनका कैच छूटा था और इस बार सिमंस ने कोई गलती नहीं की। इस तरह वेस्ट इंडीज यह मुकाबला जीत गया और भारत सबसे बड़े रन चेस से सिर्फ 2 रन पीछे रह गया। इसीलिए आज भी यह मैच टी20 इतिहास का सबसे रोमांचक मैच माना जाता है।